प्यारे दोस्तों, जन्नत की औरतों की सरदार हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पहले लकड़हारे की बीवी जन्नत में क्यों जाएगी? यह वाकया सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया और फरमाया, ऐ फातिमा, इस मदीना में एक लकड़हारे की बीवी रहती है जो ऐसा अमल करती है कि उसकी वजह से वह तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने यह सुनकर अर्ज किया, अब्बा जान, यह कैसे मुमकिन है? मैं तो जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हूं, फिर कोई और औरत मुझसे पहले जन्नत में कैसे जा सकती है? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर गुजारिश की, अब्बा जान, कृपया मुझे उस लकड़हारे की बीवी का पता बताइए ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वह कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से वह मुझसे पहले जन्नत में जाएगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, आज तुम घर वापस जाओ, कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें उस लकड़हारे की बीवी का पता बता दूंगा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर वापस लौट आईं। कुछ दिनों बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हो गईं। एक तो बीमारी और दूसरी तरफ लगातार 3 दिनों से उनके घर में कोई खाना नहीं था। भूख और बीमारी की वजह से हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत कमजोर हो गई थीं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास उस समय पैसे नहीं थे कि वह खाना खरीद सकें। 3 दिन गुजर जाने के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक कपड़ा दिया और फरमाया, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आपको शायद याद होगा कि हमारे निकाह के वक्त मेरे वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कपड़ा मुझे तोहफे के तौर पर दिया था। यह बहुत बरकत वाला कपड़ा है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इसे बेचूं, लेकिन क्योंकि हमारे घर में 3 दिनों से खाना नहीं है, इसलिए मैं आपको यह बरकत वाला कपड़ा दे रही हूं। आप इसे बाजार में बेचकर इसकी कीमत से कुछ खाना खरीद लाइए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस कपड़े को बेचने के लिए बाजार की तरफ रवाना हुए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बाजार पहुंचे और कई खरीदारों को यह कपड़ा दिखाया, लेकिन कपड़ा बहुत पुराना होने की वजह से कोई भी इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था। इस कारण हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत परेशान हो गए। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ मेरे रब, यह कपड़ा बहुत पुराना है और इसे खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। आज 3 दिन हो गए हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हसन व हुसैन बिना खाए पिए हैं। ऐ मेरे रब, अगर आज मैं यह कपड़ा बेचकर उसके बदले खाना नहीं ला सका तो वे आज भी भूखे रहेंगे। आप इस कपड़े को खरीदने के लिए कोई खरीदार भेज दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ के बाद एक खरीदार आया और उसने पूछा, क्या तुम यह कपड़ा बेचना चाहते हो? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, जी हां, मैं इसे बेचने के लिए ही बाजार आया हूं। फिर खरीदार ने पूछा, तुम इसे कितने में बेचोगे? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे कि यह कपड़ा बहुत पुराना है और इसकी कीमत बहुत कम होगी, इसलिए उन्होंने कोई कीमत नहीं मांगी और कहा, जनाब, आप जो भी कीमत देना चाहें दे सकते हैं, मैं खुद इसकी कोई कीमत नहीं मांग रहा हूं। फिर खरीदार ने कहा, मैं इस कपड़े को 6 दिरहम में खरीदना चाहता हूं, क्या तुम इसे बेचने के लिए राजी हो? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खुशी खुशी राजी हो गए और कहा, जनाब, आप इसे 6 दिरहम में खरीद सकते हैं। इसके बाद खरीदार ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को 6 दिरहम दिए और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे वह कपड़ा दे दिया। इधर अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ फरिश्ते दूसरे फरिश्तों से कह रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बहुत ज्यादा सदका देने वाले हैं। वे हर हालत में चाहे खुश हों या परेशान सदका करते हैं। यह सुनकर दूसरे फरिश्ते ने कहा, यह सच है कि अल्लाह के नबी के सहाबा सदका करते हैं, लेकिन वे हर हालत में नहीं करते। वे तब सदका करते हैं जब उनके पास कुछ होता है, लेकिन अगर उन्हें खुद उसकी जरूरत हो तो वे उसे सदका नहीं करते। फरिश्तों की इस बहस को हल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, आपस में बहस मत करो। इसका हल निकालने के लिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाओ। उन्होंने 6 दिरहम में एक कपड़ा बेचा है और इन 6 दिरहम की उन्हें बहुत जरूरत है। तुम अली से जाकर वहीं 6 दिरहम मांगो और देखो कि क्या वह तुम्हें देता है या नहीं।
अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के बाद एक फरिश्ता फकीर के भेष में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा। उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उन 6 दिरहम से खाना खरीदने जा रहे थे। वह फकीर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं कई दिनों से भूखा हूं। लंबी अवधि से भूखा रहने की वजह से मेरे शरीर में चलने की ताकत भी नहीं बची है। मैं अल्लाह के वास्ते आपसे मदद की गुजारिश करता हूं। अगर आपके पास कुछ पैसे हों तो मुझे दे दीजिए, ताकि मैं उनसे खाना खरीदकर अपनी भूख मिटा सकूं। फकीर की इस फरियाद को सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, अल्लाह, आज 3 दिन से मेरी बीवी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और मेरे बच्चे हसन और हुसैन भूखे हैं। 3 दिनों के बाद मेरी बीवी फातिमा ने मुझे एक कपड़ा दिया ताकि मैं उसे बेचकर उनके लिए खाना लाऊं। लेकिन अब ऐ अल्लाह, एक मजबूर बंदा मुझसे मदद मांग रहा है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी बीवी और बच्चों के लिए खाना खरीदूं या इस फकीर को दूं? फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, अल्लाह ही मेरा सबसे बड़ा हाफिज रखवाला है। मैं इस फकीर को ये 6 दिरहम सदका कर देता हूं। यकीनन अल्लाह मेरे लिए बेहतर इंतजाम फरमाएंगे। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वह 6 दिरहम फकीर को दे दिए। लेकिन इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बेहद फिक्रमंद और परेशान दिल के साथ आगे बढ़ने लगे। इतने में एक शख्स उनके सामने आया जो एक लाल घोड़ा लिए हुए था। उसने कहा, ऐ शेर खुदा अली, क्या आप मुझसे यह हलाल घोड़ा खरीदना चाहते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भाई, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं? मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। उस शख्स ने कहा, आप इसे मुझसे उधार ले लीजिए और जब अल्लाह आपको माल अता फरमाए तब कीमत अदा कर दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, चूंकि वह मुझे उधार में यह घोड़ा दे रहा है तो इसे लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, आप इस घोड़े की कीमत कितनी मांग रहे हैं? उस शख्स ने जवाब दिया, मैं यह घोड़ा आपको 100 दिरहम में बेच रहा हूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वह घोड़ा 100 दिरहम के बदले खरीद लिया और उसे लेकर बाजार की तरफ रवाना हो गए। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बाजार पहुंचे तो एक और शख्स उनके पास आया और पूछा, ऐ शेर खुदा अली, क्या आप यह घोड़ा बेचना चाहते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भाई, मैं तो इसे बेचने के लिए ही बाजार में लाया हूं। उस शख्स ने पूछा, आप इसे कितने दिरहम में बेचेंगे? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बिना कोई कीमत लगाए कहा, आप इसे कितने में खरीद सकते हैं? उस शख्स ने कहा, मैं इस घोड़े को 160 दिरहम में खरीदना चाहता हूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, मैंने यह घोड़ा 100 दिरहम में खरीदा था और अब यह शख्स मुझे 160 दिरहम दे रहा है। इसका मतलब है कि मुझे 60 दिरहम का मुनाफा हो रहा है। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भाई, मैंने यह घोड़ा तुम्हें 160 दिरहम में बेच दिया। उस शख्स ने 160 दिरहम देकर वह घोड़ा खरीद लिया। अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास 60 दिरहम बच गए। उन्होंने 6 दिरहम अल्लाह की राह में सदका किए थे और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके इस सदके के बदले 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम उन्हें वापस अता कर दिए। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन 60 दिरहम से बहुत सारा खाना खरीदा और घर की तरफ रवाना हुए। जब वह बहुत सारा खाना लेकर घर पहुंचे तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे पूछा, ऐ अली, मैंने तुम्हें जो कपड़ा बेचने के लिए दिया था उसकी कीमत से तो इतना सारा खाना खरीदना मुमकिन नहीं है। फिर तुमने इतना सारा खाना खरीदने के लिए पैसे कहां से पाए? पहले मुझे यह बात बताओ, फिर तुम घर के अंदर आ सकते हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, फातिमा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा शौहर अली कभी भी किसी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाएगा। मैंने जो पैसा कमाया है वह पूरे तौर पर हलाल और जायज तरीके से कमाया है। इसमें तुम्हें शक करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं हुई। इस वाक़े के कुछ दिन बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अपने दरबार में बुलाया और फरमाया, ऐ फातिमा, क्या तुम्हें याद है कि मैंने कुछ दिन पहले तुमसे कहा था कि एक लकड़हारे की बीवी तुमसे पहले जन्नत में जाएगी?
हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अब्बा जान, मुझे यह बात जरूर याद है। मैं उस लकड़हारे की बीवी से मिलने की बहुत ख्वाहिश रखती हूँ। अब मुझे उसका पता बता दीजिए ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वह ऐसा कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से वह मुझसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगी। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, वह लकड़हारा और उसकी बीवी एक सुनसान जंगल में रहते हैं, तुम वहां जाकर उनसे मिल सकती हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लकड़हारे की बीवी का पता मिलने के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मुलाकात के लिए रवाना हो गईं। जब वह लकड़हारे के घर पहुंची तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सलाम किया और पुकार कर कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूं, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? अंदर से आवाज आई, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मेरे घर में नबी की बेटी आई है। आप बताइए कि आप मेरे घर आने का क्या कारण बताती हैं। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैं आपसे मिलना चाहती हूं, अल्लाह के वास्ते मुझे अंदर आने दें। लकड़हारे की बीवी ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी की बेटी, आप तो जन्नत की सरदार हैं, आपसे मिलने की मेरी गहरी ख्वाहिश है, लेकिन फिर भी मैं आपको घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती क्योंकि यह मेरे शौहर का घर है। मैं अपने शौहर से इजाजत लिए बिना किसी को भी घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती, लेकिन आप कल आइए, मैं अपने शौहर से आपकी इजाजत ले लूंगी। अगर वह इजाजत देंगे तो मैं आपको घर में आने दूंगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा यह सुनकर वापस अपने घर लौट आई। अगले दिन जब वह फिर लकड़हारे की बीवी से मुलाकात के लिए घर से निकली तो हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, अम्मी जान, आप कल कहां गई थीं? मैं आपको ढूंढ नहीं सका। अम्मी जान, जहां भी आप जा रही हैं मुझे भी अपने साथ ले चलें। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बड़े बेटे हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने साथ ले लिया और लकड़हारे की बीवी के घर पहुंच गईं। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सलाम दिया और कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूं और मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा हसन भी है, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? अंदर से लकड़हारे की बीवी ने आवाज दी, ऐ नबी की बेटी फातिमा, आपसे मिलने की मेरी गहरी ख्वाहिश है। मैंने कल अपने शौहर से आपकी इजाजत ले ली थी, लेकिन आपने जो अपने बेटे हसन को साथ लाया है उसके बारे में मैंने अपने शौहर से इजाजत नहीं ली है, इसलिए मैं आपको तो अंदर आने की इजाजत दे सकती हूं, लेकिन आपके बेटे हसन को नहीं। लेकिन आप कल आइए, मैं अपने शौहर से हसन के बारे में भी इजाजत लेकर रखूंगी। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने यह सुनकर दोबारा घर लौटने का इरादा किया। अगले दिन जब वह लकड़हारे की बीवी से मिलने के लिए फिर से निकलने वाली थीं, तो उनके छोटे बेटे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, अम्मी जान, आप 2 दिन से कहां जा रही हैं? मैं आपको नहीं ढूंढ पा रहा हूं, आज आप मुझे भी साथ ले चलें। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर अपने दोनों बेटों हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने साथ लेकर दोबारा लकड़हारे के घर की तरफ रवाना हो गईं। बाहर से उन्होंने सलाम किया और पुकार कर कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूं और मेरे साथ मेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन हैं। अंदर से लकड़हारे की बीवी ने आवाज दी, ऐ नबी की बेटी फातिमा, आपसे मिलने की मेरी गहरी ख्वाहिश है। कल मैंने आपके और आपके बड़े बेटे हसन के बारे में अपने शौहर से इजाजत ले ली थी, लेकिन आपके छोटे बेटे हुसैन के बारे में मैंने कोई इजाजत नहीं ली, इसलिए आज भी आप वापस जाएं और कल आइए, मैं अपने शौहर से आप तीनों के बारे में इजाजत ले लूंगी। लकड़हारे की बीवी की यह बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दोबारा घर वापस लौट आईं। अगले दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फिर से लकड़हारे की बीवी के घर आईं और इस बार लकड़हारे की बीवी ने उन्हें घर में दाखिल होने की इजाजत दे दी। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर में दाखिल हुईं, तो उन्होंने देखा कि लकड़हारे की बीवी बैठी हुई है और उसके पास एक लकड़ी, एक मोटी रस्सी और एक पानी का बर्तन रखा हुआ है। यह देखकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, आप इन चीजों के साथ क्यों बैठी हैं? लकड़हारे की बीवी ने कहा, पूरा दिन मेहनत करने के बाद जब मेरा शौहर घर आएगा तो शायद उसे वुजू अब्लूशन करने की जरूरत हो या पानी पीने की जरूरत हो। मैं नहीं चाहती कि वह थका हारा हो और उसे पानी के लिए कोई मेहनत करनी पड़े, इसलिए जैसे ही उसे पानी की जरूरत होगी
मैं तुरंत पानी पेश करना चाहती हूं, इसी वजह से मैं पानी लेकर बैठी हूं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर पूछा, ऐ बहन, तो यह लकड़ी क्यों अपने साथ रखी है? लकड़हारे की बीवी ने कहा, अगर मेरे शौहर किसी वजह से मुझसे नाराज हो जाएं और मुझे सजा देने का इरादा करें तो उन्हें एक लकड़ी की जरूरत होगी और मुझे बांधने के लिए रस्सी की जरूरत पड़ेगी। मैं नहीं चाहती कि ये चीजें ढूंढने में मेरे शौहर को कोई मुश्किल पेश आए, इसलिए मैंने यह सब चीजें अपने पास रख ली हैं ताकि जब वह मुझे सजा देने का इरादा करें तो उन्हें किसी चीज की तलाश न करनी पड़े। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा लकड़हारे की बीवी के इस बेमिसाल कुर्बानी के अंदाज से बेहद प्रभावित हो गईं। फिर उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा और वापस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौट आईं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, फातिमा, क्या तुम उस लकड़हारे की बीवी से मिली हो? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, जी हां अब्बा जान, मैं उससे मिली हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने क्या देखा? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, वह औरत बहुत ही वफादार और अपने शौहर की पूरी खिदमतगार है। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, तुम्हारे लिए उससे सीखने के लिए बहुत कुछ है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर पूछा, अब्बा जान, मैं उससे क्या सीख सकती हूं और वह मुझसे पहले जन्नत में कैसे जा सकती है? कृपया इस बारे में मुझे समझाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, सुनो, कुछ दिन पहले तुमने अपने शौहर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक पुराना कपड़ा बेचने के लिए दिया था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस कपड़े को बेचकर तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लाया था, लेकिन तुमने शक किया कि हजरत अली ने यह सब चीजें जायज तरीके से कमाई हैं या नहीं। इसी वजह से तुमने अपने शौहर को घर में अंदर नहीं आने दिया और अलग अलग सवाल पूछकर उन्हें तकलीफत दी, जबकि तुम जानती थी कि तुम्हारे शौहर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कभी भी नाजायज तरीके से कमाई नहीं करते। ए फातिमा, जब तुमने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को वह कपड़ा बेचने के लिए दिया था तो हजरत अली उसके लिए कोई खरीदार नहीं ढूंढ पा रहे थे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फरिश्ते जिब्राइल को भेजा ताकि वह उस कपड़े को खरीदें। अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल ने वह कपड़ा हजरत अली से 6 दिरहम के बदले खरीदा। फिर एक और फरिश्ता हजरत अली के पास आया और 4 दिरहम की भिक्षा मांगी। हजरत अली ने वह 6 दिरहम अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिए। इसके बाद हजरत अली दिल में परेशान होकर घर वापस जा रहे थे कि फरिश्ता मिकाइल उनके पास आया और उन्हें एक लाल घोड़ा 100 दिरहम के बदले कर्ज पर बेचने के लिए दिया। हजरत अली वह घोड़ा लेकर बाजार में गए और वहां फरिश्ता इजराइल आया और हजरत अली से वह घोड़ा 160 दिरहम के बदले खरीद लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 6 दिरहम के बदले हजरत अली को 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम दिए और इन्हीं पैसों से हजरत अली ने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना खरीदा था। फातिमा, सुनो, जिस कपड़े को हजरत अली ने बेचा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कपड़े को जन्नत में सुरक्षित रख दिया है और जिस घोड़े से हजरत अली ने व्यापार किया था वह घोड़ा भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में सुरक्षित कर दिया है। कल कयामत के दिन जब तुम जन्नत में दाखिल होगी तो तुम उस घोड़े पर सवार होगी और वह कपड़ा घोड़े की लगाम बनेगा और वह लगाम पकड़कर लकड़हारे की बीवी खड़ी होगी। वह पहले जन्नत में दाखिल होगी और तुम उसके बाद जन्नत में दाखिल होगी। लकड़हारे की बीवी को यह इज्जत सिर्फ उसके शौहर के लिए उसकी गैर मामूली मोहब्बत की वजह से मिली है। यह वाकया हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेमिसाल कुर्बानियों और अल्लाह की राह में दी जाने वाली मोहब्बत की निशानदेही करता है। इस वाकये से हमें सब्र, कुर्बानी और अल्लाह के रास्ते में हर हाल में देने की तालीम मिलती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का अल्लाह की राह में कुर्बानी देना और इसके बदले अल्लाह की तरफ से मिलने वाले इनामात एक अजीम सबक हैं। यह हमें सिखाता है कि अल्लाह की रजा की खातिर कुर्बानी देना और सच्चाई पर कायम रहना ही असल कामयाबी है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का यह सवाल और उसका जवाब इस बात को वाजह करता है
कि अल्लाह के रास्ते में दी जाने वाली किसी भी कुर्बानी को मामूली न समझा जाए, बल्कि उसके पीछे अल्लाह की रजा का जज्बा होना जरूरी है। इसके साथ साथ लकड़हारे की बीवी जो अपने शौहर के लिए हिम्मत और फरमानबरदारी की मिसाल बनी, वह भी एक सबक है कि एक बीवी का फर्ज है कि वह अपने शौहर की खिदमत और उसकी रजा के लिए हमेशा तैयार रहे। यह वाकया हमें सिखाता है कि अपनी जिंदगी में अल्लाह की रजा की तलाश करनी चाहिए, सब्र, कुर्बानी और वफादारी की अहमियत को समझना चाहिए। प्यारे दोस्तों, सदका ए जारिया की नीयत से इस वीडियो को दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि वे भी इससे सबक हासिल कर सकें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।